बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जातीय जनगणना आज से शुरू हो गई है और केंद्र सरकार इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सब कुछ 2024 में हार जीत तय करेगा और क्या इसके बाद आरक्षण में बड़े बदलाव होंगे? आप समझिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। पहला है कि कब और कैसे होगा ये कास्ट बेस्ड सेंसस। तो देखिए, आज यानी 7 जनवरी से पटना में ये सर्वे शुरू हुआ है। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण है 7 जनवरी से 21 जनवरी तक, जिसमें लोगों के घर और सदस्यों की गिनती होगी। दूसरा चरण है 1 से 30 अप्रैल तक, जिसमें लोगों की जाति और धर्म के बारे में उनसे पूछा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये कंटिजेंसी फंड से दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में पंचायत से लेकर जिला स्तर तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होगा और कर्मचारियों को इनकी ट्रेनिंग भी दे दी गई है। दूसरा है कि आखिर जातीय जनगणना की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देश में इस वक्त कितने ओबीसी हैं ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि 1951 से सिर्फ एससी और एसटी जाति का आंकड़ा पब्लिश होता हुआ आया है। जब 1990 में मंडल आयोग बना तो यह अनुमान लगाया गया कि देश में 52% ओबीसी हैं। पर यह आंकड़ा 1931 के एक सेंसस के आधार पर निकाला गया था। अब इस आंकड़े के हिसाब से 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया गया। अब एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो उनकी आबादी के हिसाब से डिसाइड होता है, पर यहाँ तो ओबीसी का आंकड़ा ही साफ नहीं है। अब तीसरा है केंद्र जातीय जनगणना के खिलाफ क्यों है। अब देखिए, केंद्र का कहना है कि संविधान के हिसाब से सिर्फ एससी और एसटी जाति का ही कास्ट बेस्ड सेंसस हो सकता है, और अब अगर वापस से कास्ट बेस्ड सेंसस आता है और आंकड़ों में बदलाव आ जाता है तो आरक्षण में बदलाव की भी मांग उठेगी। मंडल आयोग जैसा कोई दूसरा आयोग बनाने के लिए भी मांग उठ सकती है और इस सब से सामाजिक माहौल खराब होता है। चौथा, इसके पीछे की राजनीति क्या है। देखिए, जातीय जनगणना कराने से क्षेत्रीय दलों को काफी फायदा होता है। जब 1990 में मंडल कमीशन बना था तब ही आरजेडी और जेडीयू का उदय हुआ था। अब अगर ये ओबीसी का आंकड़ा घट गया तो राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा, और अगर ये आंकड़ा बढ़ गया तो पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के 50% वाले आरक्षण बैरियर को बदलवाने का मौका मिल जाएगा। अब देखिए, जातीय जनगणना के पक्ष में ये कहा जा रहा है कि एक बार ओबीसी का आंकड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसस बहुत पहले हुआ था। इसके बाद नियम, नीति, कानून बनाए जाएंगे जिससे लोगों की भलाई हो सकेगी, आर्थिक और सामाजिक सुधार भी आएंगे। आपको ये जान लेना चाहिए कि जातीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राज्य अपने स्तर पर अपने हिसाब से कास्ट बेस्ड सेंसस करवा सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े केंद्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। Until and unless नेशन वाइड कास्ट सेंसस नहीं होता है, इन आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है। अब क्या इन सब का असर 2024 की हार या जीत में पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आई एम रिमझिम जेठानी। आप देखते रहिए News 24।